डिटेल में पढ़ा, मैंने शुरू में भी बात है कि एक बार डिटेल में पढ़ाता हूं सारा कुछ, उसके बाद में जो जरूरी है फैक्ट के साथ वो एक पेज में जो अपना होता है तरीका उससे मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो 2 राउंड फाइन करेंगे इसमें ताकि हर एक सवाल निकल जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेवाड़ प्रजामंडल दोस्तों, तो मेवाड़ का नाम सुनते ही एक ख्याल आता है तो महाराणा प्रताप या मेवाड़ प्रजामंडल के किसान आंदोलन माणिकलाल वर्मा, उनका नाम हम भुला नहीं सकते। और ये माणिकलाल वर्मा ही आप सभी को पता है क्या, मेवाड़ की धरती भोपाल सिंह मेवाड़ की भूमि मणि पैदा करती है, तो भोपाल सिंह राष्ट्र बने थे तीसरे चरण में, और ये माणिकलाल वर्मा क्या बने थे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने थे। तो मेवाड़ प्रजामंडल है, माणिकलाल वर्मा निष्कासित कर दिया गया। एक्चुअली ये आंदोलन के प्रकार थे, चाहे किसान आंदोलन हो, प्रजामंडल हो, किसी भी प्रकार का ना, तो इनको निष्कासित ही कर दिया गया मेवाड़ से। तो दोस्तों इन्होंने पुस्तक लिखी थी क्या, मेवाड़ राज्य का शासन, वर्तमान शासन। दोस्तों मेवाड़ राज्य का वर्तमान शासन, वर्तमान मतलब मेवाड़ राज्य में वर्तमान में कैसा शासन, ये किताब किसने लिखी, आपको कैसे ऐसी किताब हमने पहले भी सुनाई थी ना। हां वो था मारवाड़ का वर्तमान अवस्था, मारवाड़ है, मारवाड़ का वर्तमान अवस्था, ये है वर्तमान शासन। दोस्तों मेवाड़ और मारवाड़ दो बड़ी बड़ी रियासतें हैं, और दोनों के नेताओं की जब बात आती है तो मेवाड़ में माणिकलाल वर्मा जाते हैं और मारवाड़ में जय नारायण व्यास जाते हैं। तो मारवाड़ के जय नारायण व्यास ने तो मारवाड़ का वर्तमान अवस्था पुस्तक लिखी, किसने, जय नारायण व्यास ने, और मेवाड़ वाले माणिकलाल वर्मा ने क्या लिखा, मारवाड़ का वर्तमान शासन। देखो मतलब सीधा सीधा पुस्तकों के माध्यम से ये सत्ता पक्ष की आलोचना करते थे, और दोनों की सेम फीलिंग है, मारवाड़ मेवाड़ वाला है, दोनों की पूछी जा सकते हैं, निकट भविष्य में दोनों इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। ये पोपाबाई पोल, ये गुंडा राज, ये पुराना पैटर्न हो चुका है दोस्तों, नया पैटर्न में किसी किताब पूछी जा सकती है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। 24 अप्रैल 1938 मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिकलाल वर्मा द्वारा। देखो 38 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है, तारीख है 24 अप्रैल। आप कहोगे सर अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, तो माणिकलाल वर्मा। फिर कह रहा हूं जैसे मारवाड़ में जय नारायण व्यास सबसे बड़े नेता थे लेकिन अध्यक्ष नहीं बने फिलहाल, वैसे ही मेवाड़ में माणिकलाल वर्मा सबसे बड़े नेता हैं लेकिन पहली दफा अध्यक्ष नहीं बनते। तो किसको बनाएंगे, किसी बलशाली आदमी को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ की भूमि तो वैसी पैदा करती है ना, आपने देखा मणि पैदा करती है ना। तो बलवंत आदमी होगा तो बलवंत सिंह मेहता को दोस्तों अध्यक्ष बनाया जाता है, किसका, मेवाड़ प्रजामंडल का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, ना कि माणिकलाल वर्मा को, नेता थे वो। इसके बाद भवानी शंकर वेद है, परशुराम है, दयाशंकर है ना, परशुराम है, दयाशंकर है और शंकर साई है। आप कहोगे शंकरा है मेरे शंकरा, इतने सारे शंकर आगे कैसे याद करें। एक तो क्या था, एक तो था शंकर देवी तिवारी कहा था जयपुर प्रजामंडल में, जिनको पहला गैर सरकारी मंत्री बनाया गया, मैंने पढ़ा था जैसे। तो शंकर देवी तिवारी था वो, ये है भवानी शंकर और शंकर साई, याद रखना, ठीक है। आगे भवानी शंकर ये वैद्य है, आगे भवानी शंकर शर्मा हो रहेंगे। तो ये शंकर 4 5 है, और शंकर का भी कंफ्यूज रहता है। देवी शंकर देवी तिवारी था वो जयपुर में था। ये भवानी शंकर वेद है, तो वेद दोस्तों आपको मतलब क्या चूर्ण प्रतिक्रमण चूर्ण जो ग्रंथ था ना, और अभी दोस्तों कल में हैरान हो गया, ये पूछ लिया कि ये जो प्रतिक्रमण चूर्ण सूत्र है ये किस प्रकार का ग्रंथ है, तो किसी हास्य ग्रंथ है, पद्य ग्रंथ है, गद्य ग्रंथ है, हस्त लिखित चित्रित ग्रंथ है। तो चित्रकला में पढ़ा था मैंने, तो इस लेवल का दोस्तों पूछा जा रहा है सवाल। तो बताओ प्रतिक्रमण चूर्ण था ना, और मैंने कहा था कि महाराणा प्रताप जंगल में रहते थे, पेड़ पत्तों का गुलाब का चूर्ण खाते थे ना, तो वही कमलचंद्र ने लिखा था, कमलचंद्र ने लिखा था, तो कमल का चूर्ण खाते थे, इसलिए तो मेवाड़ का हुआ मेवाड़ का था। और दोस्तों चूर्ण कौन बताता है, वेद तो बताता है। तो भवानी शंकर वेद जो है वो मेवाड़ में होंगे, भवानी शंकर शर्मा आ जाएगा वो मैं बताऊंगा, बाकी तिवारी भी आ गया, सच साई है ना। अगर आप ऐसा ही हो जाओगे, बीमार हो जाओगे तो वेद के पास जाओगे और आपको मेवाड़ में मिलेगा, क्योंकि चूर्ण में मिलता है, ठीक है। तो वेद है ना, भवानी शंकर वेद है और शंकर साई है। भाई ये कंफ्यूजन से पहले बता रहा हूं, भवानी शंकर तो आप नोट कर जाओगे, ठीक है। तो ये बात है, तो सक्सेना ठीक है। इसके बाद आते हैं अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तिका मैंने बता दिया ना, ये माणिकलाल वर्मा ने लिखा। फिर मेवाड़ प्रजामंडल की 4 शाखाएं घटित दोस्तों, कहां, मुंबई में है, नागपुर में है, जलगांव में है और अकोला में है, ठीक है। इसके बाद नारायणी देवी कौन है, माणिकलाल वर्मा की पत्नी है, ध्यान रखना कौन है, ये पत्नी है, पुत्री स्नेहलता ये उसकी पुत्री है, और प्यारे चंद्र बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी को भी निष्कासित कर दिया जाता है। देखो पूरा का पूरा परिवार निष्कासित हो चुका है। माणिकलाल वर्मा पहले निष्कासित हो गए, अब उनकी पत्नी नारायणी देवी भी निष्कासित, मतलब समझना देश निकाला। भाई तुम हमारे राज्य में रहने लायक ही नहीं हो। जैसे बचपन में स्कूल में बदमाशी करते थे तो हेडमास्टर आता था कि इस बच्चे की शिकायत कर दे दो, इसको स्कूल से निकाल दो, हां निष्कासित कर दो, समझो। तो उसी टाइप से ये जब सुकून कर रहे थे, मतलब हमारी बातें रख रहे थे, देश को आजादी को, लोकतंत्र, किसान आंदोलन, प्रजामंडल की बातें, फिर निकाल दिया गया। तो दोस्तों नारायणी देवी जो है ये माणिकलाल वर्मा की पत्नी है, पुत्री स्नेहलता है, और प्यारे चंद्र बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी को निष्कासित कर दिया गया। दोस्तों पूछा ये भी जा सकता है कि भगवती देवी किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, तो मेवाड़ दोस्तों याद रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद बेगार है भाई, बेगार है ना, बेगार बलिका प्रथा पर पाबंदी, ब्रह्मनारायण के स्थान पर टी विजय राघवाचार्य दीवान बने। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखो टी विजय राघवाचार्य दीवान बने। दीवान बोले तो प्रधानमंत्री, अरे सर ये दीवान तीन हो गए। हां एक तो वीटी कृष्णाचार्य था, वीटी जयपुर में जीटी टावर पड़ता है दूटी के बाद, तो वीटी कृष्णाचार्य किसका था, जयपुर का था। उसके बाद सीएस माधवाचार्य था, वो कहां का था, सीएस कहां का था, वो था दोस्तों जोधपुर का। और ये जो आ गया विजय, तो विजय तो महाराणा प्रताप की तेल दिखाते युद्ध में, महाराणा प्रताप कहां से संबंधित है, मेवाड़ से दोस्तों। तो विजय राघवाचार्य आ जाए तो दोस्तों किसका हो जाएगा, मेवाड़ का। ये तीनों भी ऑप्शन में मुलाकात पूछा जा सकता है, इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है कि ये विजय राघवाचार्य थे, कहां के दीवान थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। जहां तक थोड़ा सा रुक जाओ ना, वापस समझना इंपॉर्टेंट है। 1941 मेवाड़ प्रजामंडल अधिवेशन माणिकलाल वर्मा अध्यक्ष बने। देखो 38 में स्थापना हो जाती है, उसके 3 साल बाद माणिकलाल वर्मा अध्यक्ष बनते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के। पहली दफा नहीं बनते हैं, पहले कौन था, बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। अब जेबी कृपलानी भी है और विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया दोस्तों। देखो विजय लक्ष्मी पंडित को आपने पहले कभी सुना, देख लो दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। अब ये मारवाड़ वाले प्रजामंडल में शामिल होती है और मेवाड़ में आ जाती है दोस्तों, काहे, क्योंकि एक साथ विजिट करने मोदी जाते थे, 4 देशों को निपटा के आते, तो मेवाड़ मारवाड़ पास में दिल्ली से राजस्थान आ रही है, तो दोनों को निपटा के जाती है, समझ लो ये बात है। तो 1941 मेवाड़ प्रजामंडल अधिवेशन माणिकलाल वर्मा के अध्यक्षता में, और जेबी कृपलानी आपको सुना है और विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया। तो विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों मेवाड़ मारवाड़ दोनों ही भाग लेती है। उसके बाद 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन, देख रहे हो 7वां अधिवेशन है, उदयपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने और कश्मीर के शेख अब्दुल्ला भी इसमें उपस्थित हुए थे। अरे सर बात क्या कहना चाहते हो, ध्यान रखना भाई साहब। मारवाड़ प्रजामंडल में भी दोनों भाई जैसा स्प्रिंग का लेना, वैसे ही उस टाइम के पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो मारवाड़ वाले में भी आए थे और मेवाड़ वाले में भी आ गए। मारवाड़ वाले में क्यों आए थे, क्योंकि जय नारायण व्यास ने जय कन्या विद्यालय बनाया था कन्या शिक्षा के लिए, तो उसको देखने के लिए विजय लक्ष्मी पंडित उसने आके बोला भाई पगड़ी सुनार के जय नारायण व्यास ने तुम भी देखो, तो ये भाई साहब चले गए पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिर मेवाड़ में आ गए। अब दोस्तों एक जगह आके दोनों को निपटाते थे, तो मेवाड़ में आके चले गए वो, तो ठीक है। तो 1945 में दोस्तों अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हो रहा था दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दोस्तों उदयपुर में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखना दोनों की भाई बहन दोनों ही प्रजामंडल से संबंधित है। आगे चलते हैं। अब आता है अलवर प्रजामंडल। अलवर बोले तो दोस्तों में यहाँ पे मुसलमान जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन मजे की बात देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हिंदू जो था वो प्रजामंडल की स्थापना करता है ना, और बिल्कुल देशी शर्मा साहब ना, और अस्पृश्यता निवारण है, संघ वाल्मीकि संघ बनता है, आदिवासी संघ बनता है हरिनारायण शर्मा के नेतृत्व में। और दोस्तों जमींदार के बेटे तेज सिंह को शासक बनाए जाने का विरोध किया जाता है दोस्तों। जो इनके परंपरागत रूप से राजा थे, उनको पुत्र नहीं था। अब किसी को दोस्तों राजा बनाना तो तेज सिंह थे, वो जमींदार के पुत्र थे, वही तेज सिंह जो एकीकरण के समय थे। और मैंने कहा था कि तेज सिंह इतने तेज थे कि महाराणा प्रताप की हत्या में भी उनका नाम आया था, और इसलिए उनको महाराजा प्रमुख नहीं बनाया गया, और धौलपुर के उदयवान के भी घंटी का शिकार टूटा, है ना, ये बात थी। तो वही तेज सिंह है। अब तेज सिंह को बनाया जाता तो प्रजामंडल किसान आंदोलन के नेता कहते थे कि हम क्या बावले हैं, हम ये रहते हैं संघर्ष कर रहे हैं, बनाओ हम क्या दरिया खाने के लिए, लेकिन है तो ठीक है। तेज सिंह को बनाया गया, किया। फिर 1938 में प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है पंडित साहब हरिनारायण शर्मा साहब के नेतृत्व में, और कुंज बिहारी मोदी भी है, वैसा देख लो, है ना, कुंज बिहारी मोदी भी, शर्मा जी भी आएंगे, मोदी जी भी आ जाएंगे, ठीक है। और ये अध्यक्ष बन जाते हैं दोस्तों, हरिनारायण शर्मा जी अध्यक्ष बन जाते हैं। कह सकते हैं कि मुस्लिम रियासत है ना।
मुस्लिम नहीं, मुस्लिम तो एक मात्र मुस्लिम जैसा तो होते, लेकिन मुस्लिम जैसे क्या जाता है आज भी दंगे होते दोस्तों। और भी 4-5 दिन पहले नूह जो था हरियाणा का, इसी टच में था दोस्तों, वहां भी दोस्तों दंगे करवा दिए क्योंकि थोड़ा सा मुस्लिम बेल्ट है ना यहाँ पे, तो होता है सब। लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, जब मैं बोल रहा हूं दंगे करवा दिए, किसको जब नहीं होता ना भाई, दंगे करवा दिए जाते हैं, दंगे होते नहीं है। हिंदू मुस्लिम बहुत भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, हमारा इतिहास भी सही है। चाहे राजस्थान की क्रांति उठा के देख लो, चाहे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन उठा के देख लो, सब में हिंदू मुस्लिम ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। लेकिन आज के नेता इतने स्वार्थी हो गए ना दोस्तों, मत पूछो। अभी आज दोस्तों मैं जब खबर देख रहा था मैं थोड़ा, ठीक है अब किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन दोस्तों मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात फिर से कर दी, और ये होने जा रहे हैं शायद 18 से 22 अगस्त को, 18 से 22 सितंबर को हाई पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, 5 दिन का स्पेशल सेशन। बोले तो जैसे 3 सत्र होते हैं ना, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और मानसूनकालीन, हमेशा से यही होता है, लेकिन कभी कभी स्पेशल सत्र बुलाया जाता है, जैसे कि पहले भी बुलाया जा चुका है, साल के पहले बुलाया जा रहा है। इसमें होने क्या जा रहा है, संभवतः सूत्रों से साथ मिल रहा है कि तो महिला रिजर्वेशन पे बात की जाएगी, जो बिल्कुल सटीक है, जिसकी मैं बात करता हूं कि महिलाओं को कम से कम 33% तो दिया जाना चाहिए। हालांकि मैं गांव के 50% जनसंख्या है, तो 50% की रिजर्वेशन दीजिए दोस्तों। हां भाई, महिलाओं की भागीदारी जब जनसंख्या में 50% है, तो पार्लियामेंट में असेंबली में भी तो 50% मंत्रिमंडल में तो 50% महिला होनी चाहिए। हां सही बात है, तभी तो महिलाओं की सत्ता लोकतंत्र होगा। जनसंख्या के आधार पे अरे इतना तो अंग्रेज में कर देते, भले उन्होंने बांटना शुरू किया अपना, लेकिन कम से कम एकता तो स्थापित होनी चाहिए आज लोकतंत्र के तौर पे। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, मैं समझ करता हूं कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि नेता खुद ही फिर ये आ जाएंगे जो भी बैठे अभी सत्ता में बैठे जमा के ना, तो जमा हो सकता है ये तो नहीं आए, अगर आ जाए तो बहुत बेटर रहेगा। और एक और लाया जा रहा है वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव। इसका बोले तो कि सभी जो लोकसभा है और सभी राज्यसभा चुनाव है वो एक साथ होंगे। ऐसा पहले भी होता था हमारे देश आजाद हुआ तब से लेकर 67 तक लगातार 20 साल तक नहीं सही हुआ, लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रपति शासन लगते चले गए, किसी राज्य में 2 महीने में सरकार गिरा दी, किसी में जोड़ तोड़ की सरकार बनी, फिर गिर गई, तो ऐसे मिसमैच हो गया सारा ढांचा। आज देखो दोस्तों, कभी 3 राज्य में इलेक्शन होता है, कभी 4 में, कभी 1 में, कभी 2 में, तो पूरा ढांचा गिर गया। तो पहले ऐसा ही था, अब फिर मोदी जी कह रहे हैं मैं एक साथ ही करवाऊंगा, लेकिन इसके पीछे दोस्तों अलग गणित है। इसके पीछे ये है दोस्तों, अब आज का मतलब वो देश वो तब अलग था, आपको क्या मोदी जी ये जस्टिफाई करे कि पहले भी ऐसा होता था आजादी के टाइम, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि एक साथ करवा दें। भाई एक हालात हमेशा जैसे नहीं होते ना, आज तुम तैयारी कर रहे हो, कल तुम अपने बच्चों को तैयारी करोगे, हालात हमेशा जैसे नहीं होते ना, है ना, आपको एक साथ तैयारी करवाएंगे, बिजनेस करवाएंगे, ठीक है तुम जो भी करना चाहो तैयारी में मत बताना, अब आपको दिला होगा हो जाएगा। भाई अपने बच्चों को इतना कम से कम कमा लो कि उनको तैयारी करने की जरूरत ना पड़े, किसी अच्छी चीज में उनको लगा ना उनका, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे डांसिंग में हो, एक्टिंग में हो, खेल में हो या बिजनेस में हो, जहां भी उनकी रुचि को वहां लगाना, बजाय इनकी किताबों की रटने की रट्टा मार लेना। कैसे अपना होता है, जैसे अगर गरीबी है तो फिर यही मात्र साधन है मर्यादा की स्थिति सही करने का। तो कहने का सेंस है कि मोदी जी अभी राष्ट्रीय नेता है, अब विपक्ष से बटन बन रहा है, इंडिया नाम दिया गया उसको, तो उससे क्या होगा, तो उससे मोदी जी को बड़ी हानि हो रही थी कैसे, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मिल जाएगी तो वोट बैंक बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, हो सकता है तो किसी मोदी जी को हार का सामना करना पड़ता। इस कदर लेवल पे काम चल रहा था विपक्ष में, मोदी जी एक फाइल कैसा सही हो गया क्या बनने से, अब मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़ जाएंगे अगर ऐसा हुआ। अब इवन केंद्र में मोदी जी आएंगे, राज्य में भी बच्चे, अब दोस्तों हमारे जो देश में अनपढ़ लोग ज्यादा है, उनको समझ नहीं आएगा कि कौन सा तो सेंटर के लिए, लोकसभा के लिए, कौन सा विधानसभा के लिए, क्योंकि आज भी गांव में क्या कहा जाता है, लोगों को क्या कहा जाता है दोस्तों कि जाइए और कमल के फूल पे दबा के जाइए, ये हाथ पे दबा के जाइए, हां ये कहा जाता है ना, वो जागती है और वो देख के बाद गलती मार देते हैं, उनको बटन बनाते हैं, और यही हो रहा है हमारे देश में। ये तो ऐसा लागू भी करो, कम से कम हमारी जनसंख्या 100% एजुकेटेड हो जाए, समझदार हो जाए, तब करना चाहिए, ताकि विवेक से डिसाइड करते हैं कि ये तो लोकसभा के साथ में देना, राज्यसभा जो स्टेट में तो जाएगा, विधानसभा जो स्टेट में तो जाएगा उसमें साथ में देना, तब तो सही से उपाय दोस्तों। तो ये शायद जो भी जल्दबाजी हो रही है शायद, लेकिन ये मानेगा अगर ये हो जाता है वन नेशन वन इलेक्शन तो दूर दूर तक फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, आईएनसी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो राहुल गांधी है, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना हो सकता है हवा बन जाए, तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी के नाम भी पूरी चेंज हो जाए, क्योंकि राहुल गांधी दोस्तों आजकल थोड़ा तेजी से हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ उनके होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो राजनीति है वो राहुल और मोदी के अगेंस्ट इर्द गिर्द घूमे और राष्ट्र जो राज्य मुद्दे हैं वो कहीं गौण हो जाए, दिखाई ना दे, क्षेत्रीय पार्टी बंद हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो देखिएगा 1930 में प्रजामंडल की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा कुंज बिहारी मोदी है, देख रहे हो, उसके बाद लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी है, तो मोदी की बात इसलिए है ना, तो मोदी जी भी मुस्लिम का नाम लगता है, हां तो यहां पे मोदी हालांकि मोदी और नहीं है, यहां पे कुंज बिहारी मोदी है, इसमें लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी है, इंदर सिंह आजाद है, नेहरूलाल मोदी है, देख रहे हो, हां मोदी के नेम खतरनाक होते हैं मुस्लिम के लिए, ऐसा नहीं है सोलिया, ऐसा नहीं, मतलब खतरनाक सेंस में कि वो दोस्तों हज यात्रा फ्री करवा देते हैं मोदी जी, मोदी मुसलमान के लिए बहुत कुछ करता है, सिलेंडर फ्री देगा ना, और आप सिलेंडर फ्री करा दी क्योंकि इलेक्शन जो है ना। मंगल सिंह है, पहला अधिवेशन 1944 में भवानी शंकर शर्मा अध्यक्ष बने दोस्तों, देख पहला अधिवेशन 1944 में भवानी शंकर अध्यक्ष बने, तो ये भी भवानी शंकर जो है, और यहां पे हरिनारायण शर्मा है, यहां भवानी शंकर, तो मैंने कहा था वहां भवानी शंकर वेद था, कहां वेद का आएगा मेवाड़ में, क्योंकि चुनाव खाने जाना है तो मेवाड़ जाना, चुनाव वेद जीतेंगे, यहां पे भवानी शंकर शर्मा दोस्तों याद रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भवानी शंकर शर्मा जैसे जीतेगा आपको ऑप्शन में मेवाड़ भी देगा और अलवर भी देगा, फिर क्या मारोगे, फिर आपको मेरी बात याद रहना चाहिए कि मेवाड़ में दोस्तों भवानी शंकर चुनाव खाने जाएगा और वेद जी के पास जाएगा, वेद को क्रॉस करो, ये हमें इससे मुलाकात करवा देंगे, याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा भरतपुर प्रजामंडल, नाम तो सुना ही होगा, भरतपुर का सेटिंग जिला हो गया है, स्थापना किस साल दोस्तों, स्थापना हुई किस साल दोस्तों, और गोपीलाल यादव अध्यक्ष बनते हैं। अरे भरतपुर प्रजामंडल, भरतपुर क्षेत्र किससे लगता है, मथुरा यूएमपी से ना, ब्रज देश से, ब्रज प्रदेश से, और ब्रज में ही तो दोस्तों हमारे जो कृष्ण भगवान है, गोपी गोपी गोपियों के पीछे पड़ते हैं ना, गोपियों के पीछे पड़ते हैं, गलत हो गया ना, गोपियां जैसे 1000 गोपियां बनाने कितने बताते हैं, गलत ना, बोले कृष्ण भगवान की ना, तो गोपीलाल यादव है अध्यक्ष है, और ये दोस्तों भरतपुर क्षेत्र ब्रज से लगता है, और ब्रज में दोस्तों क्या कृष्ण भगवान गोपियां चलाते थे ना, तो गोपीलाल यादव है, और कृष्ण भगवान किशन तो कहते हैं दोस्तों ना, किशन कृष्ण तो जोशी द्वारा, तो ये दोस्तों आ जाएगा, तो इसी तरीके से नाम आएगा। फिर रेवती शरण शर्मा है, रेवती शरण रेत में खेलते कृष्ण भगवान गाय चलाते हुए, आदित्यनाथ उपाध्याय में दोस्तों आदित्यनाथ, उसके बाद देशराज का नाम तो सुना ही होगा, किसान आंदोलन के नेता भी थे भरतपुर से, ठीक है। मोतीलाल यादव है, ठीक है, लक्ष्मीराम है, गाय चलाते थे, लच्छा पराठा खाते थे, है ना, मोहन अली है, कुंज बिहारी मोदी, यहां पे आदि कुंज बिहारी मोदी, और कहां से भी अलवर से भी अलवर भरतपुर से लगता तो भाई, हां अब इसमें गुरु के साथ तो है कि नीचे से इतने पावर का इंजेक्शन लगा उछल के वहां चले गया ना, ये तो चलते रहते हैं, ठीक है। तो कुंज बिहारी मोदी भी है, और रमेश स्वामी भी है, जुगल किशोर चतुर्वेदी भी है, इनका नाम भी सुना होगा आपने, ठीक है, ये भरतपुर से संबंधित है ना, तो ये बात है। तो जुगल किशोर चतुर्वेदी, इसके बाद महिला है सरस्वती बोरा है, श्रीमती त्रिवेणी है, राजेश्वरी है और धर्मवती है। क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है अगर मैं पेपर सेट होता तो बजाय क्वेश्चन बार-बार रिपीट करने के मैं क्वेश्चन चेक करता, तभी परसेंटेज हो पाता, वरना आजकल लोग कह रहे हैं बच्चे क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, है ना, और पास हो जा रहे हैं, ऐसे ही होता तो 10% क्वेश्चन में नहीं, 1% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये ट्रेंड धीरे-धीरे बदल रहा है, ये साल डेढ़ साल में बदल रहा है ना, क्योंकि सबको पता लगा कि क्वेश्चन पूछे जाते रिपीट होते हैं, और मोटे-मोटे कोचिंग वाले बस कुछ नहीं होते, 7700 क्वेश्चन की, 8000 क्वेश्चन की, फिर वही क्वेश्चन नेक्स्ट प्रिंट कर देंगे, 9900 क्वेश्चन की, देश में बच्चे बोल रहे हैं, ये चल रहा था, ये मार्केट में समझ दोस्तों। और दोस्तों एक बात तो मुझे याद है ना, मैंने जो बात करी थी दोस्तों आरबीसी की 5 मिनट से क्या होगा, और गूगल मैंने निकाला था कि वो एग्जाम में खुद ही बता देना कि 5 मिनट में बोले रखो, नहीं बोले जाएंगे, शायद अब मुझे नहीं पता किसी ने देखा एपिसोड, लेकिन आवाज काटे तो होता है, हां क्योंकि वो लोग हमारे समाज में रहते हैं, हो सकता है तुम उनके सामने घूम रहे हो और बात उनको लग गई हो, हां तो दोस्तों 10 मिनट कर दिया, मैं तो कहता हूं 10 की बात नहीं, कम से कम 15-20 मिनट कर दिया ना, उसको बढ़ा के 10 मिनट कर दिया, 15 मिनट, तो ये एक चीज है जैसे पेपर आंदोलन पे आवाज काटते थे, तो बच्चों की आवाज हमेशा उठाते हैं दोस्तों। अब इसके बाद हालांकि वो टीचर्स ने उठाई थी मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो बता सकते हैं कि हम तो भाई साहब एकदम बगावती तेवर में बोलते हैं ना, मैं तुमसे बोलता हूं, मैं प्यार से नहीं कहता कि ये देखो भाई साहब ये कम है, ये 5 मिनट है, ये 10 मिनट कर दो, और चुपके से नहीं कहता, मैं तो डंडे की चोट पे कहता हूं, और जो वो होता है ना बच्चे वाले लोग करते हैं उसको, ठीक है, काट पीट के, है ना, क्यों डरने वाला हूं मैं, मारे की सचिन ज्यादा क्या करेंगे यार, गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल लेंगे, क्या होगा मुझे याद है ना, क्या कर लेंगे, कोने को चैन पानी में सारी दिया है, बस कफन बांध के हम तो, ठीक है। महाराजा किशन सिंह का इस्तीफा और बजेंद्र सिंह गद्दी पर बैठे दोस्तों, ये भरतपुर बजेंद्र सिंह आपको पता ही है, समझौता हुआ 23 सितंबर 1944 को प्रजामंडल का पंजीकरण करवाया गया, रजिस्ट्रेशन लोग कहते हैं, और शंकर पट्टाभी सीकर में वही जिनको सुभाष चंद्र बोस ने हराया था, गांधी जी के सेफ कैंडिडेट थे 39 में, ने कहा सामंती युग का अंत हो रहा है और प्रजामंडल प्रजातंत्र का लोकतंत्र का उदय हो रहा है। इसी के साथ जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ भरतपुर का, तो दोस्तों पट्टाभी सीकर में ने कहा था कि सामंती युग का अंत हो रहा है और प्रजातंत्र का उदय हो रहा है दोस्तों ना, ये कथन किसका है, पट्टाभी सीकर में का। जब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके
बाद है शाह प्रजा मंडल, शाह है, शाह का बेटा रमेश चंद्र ओझा है ना, ठीक है, अध्यक्ष बनता है दोस्तों ना, शाह प्रजा मंडल जो कि जिला बन गया दोस्तों ना, तो रमेश चंद्र ओझा है, लालूराम व्यास है, अभय सिंह है, गोकुलाल असावा, ये वही गोकुलाल असावा है जिनको सेकंड चरण में क्या बनाया गया दोस्तों, सीएम बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया, प्रधानमंत्री ना। दूसरे प्रजा मंडल के प्रधानमंत्री जो पीएम थे वो कौन थे, गोकुलाल असावा, गोकुल में पैदा, एक गोकुल भाई भट्ट, वो सीधे प्रजा मंडल से संबंधित है ना, गोकुल में पैदा हुआ क्या होगा दोस्तों, भीम का युग है ना, भीम का, तो वहां प्रजा मंडल में भीम था, और यहां भी गोकुल में पैदा हुआ दोस्तों क्या था, भीम था, तो कोटा के दिन सिंह दोस्तों राष्ट्रपति बनाया गया था, याद है, ठीक है। लक्ष्मीकांत गोखले खेलेगा और अभय सिंह गांधी दोस्तों 1946 गोकुलाल असावा के नेतृत्व में संविधान निर्माता सभा का गठन हुआ दोस्तों, देखो संविधान निर्माता सभा का गठन, वो ये वाली समझ लेना, इनकी अपनी है ना, अपनी कहानी है। इसके बाद धौलपुर प्रजा मंडल वाले बोले तो धौला हमारी कहानी में याद है ना, धौला अपनी वाइफ को लेके चला जाता है बॉर्डर पे ना, तो धौला के साथ पढ़ा गया था ना, तो ज्वाला प्रसाद दोस्तों, ज्वाला प्रसाद आपको बताइए, ज्वाला प्रसाद जैसे धौलपुर प्रजा मंडल से संबंधित है। कृष्णदत्त पालीवाल को अध्यक्ष बनाया जाता है, कृष्ण मतलब काला, अरे काला, अरे मैं कहता हूं कि धौला का विलोम शब्द क्या होगा, काला ही होगा ना, बस जैसे ही धौलपुर दिखेगा आपको विलोम शब्द काला याद आ जाएगा। कृष्णदत्त पालीवाल है अध्यक्ष है, जोहरीलाल इंदू है, मूलचंद केशव है, केदारनाथ है और यमुना प्रसाद शर्मा है, राणा उदयपान सिंह है, ये वही उदयपान सिंह है जिनको पहला एकीकरण मत्स्य संघ जिसमें ABCD मिले थे उसका प्रधानमंत्री बनाया गया था, और शोभालाल को राष्ट्रपति बनाया गया, को शोभालाल को प्रधानमंत्री। उसके बाद 1950 में धार्मिक सभा की स्थापना की जाती है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। 1934 में नागरिक प्रचार सभा ज्वाला प्रसाद बिंदु प्रसाद के द्वारा, और 12 नवंबर 1944 अधिवेशन तासीमो गांव कांड दोस्तों, तासीमो गांव यहां पे उसमें कांड हुआ था जो गोलीबारी से संबंधित है, ये बात यहां पे आती है। तो तासीमो कांड कहां से संबंधित है, तो दोड़े से संबंधित है ना, ठीक है। इसके बाद करौली प्रजा मंडल है, करौली काली आज फिर से आई, और काली रोली के लगाई जाती है, कितने लगाई जाती है ना, तो करौली प्रजा मंडल 1938 में होता है, त्रिलोक चंद्र माथुर ना, त्रिलोक त्रिनेत्र है, दो तो यहां के तीसरे क्या होती है, ये रोली में लगाया जाता है ना, त्रिलोक चंद्र माथुर अध्यक्ष बनते हैं, और चिरंजीवी लाल दोस्तों, चिरंजीवी लाल जीपुर में भी देखा, चिरंजीवी आई गई थी, और करौली में भी है ना, कोई मदन सिंह और कल्याण दास होता है, क्या लगा देना, त्रिलोक चंद्र माथुर चिरंजीवी लाल ना, चिरंजीवी लाल दोस्तों, त्रिलोक चंद्र माथुर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अध्यक्ष होते हैं तो चिरंजीवी लाल। उसके बाद किशनगढ़ का है दोस्तों, कांतिलाल चौथा अध्यक्ष रहते हैं, कांतिलाल कहां का शांति के गुण के डाला हमने साथ बोला ना, वो भी आपको याद है। उसके बाद ये कांतिलाल कहां चला गया, सिर में डाला था, सिर में डाला था, और सिर में डाला किसने दोस्तों, अनारकली में डाला, और कुछ याद है किसने बड़ी ट्रेनिंग में डाला, किसने दिया तो कांति शांति के ना बड़ी ट्रेनिंग में डाला था, ठीक है, क्लियर हो गया। किशनगढ़ प्रजा मंडल में क्या है, कांतिलाल चौथा अध्यक्ष बनाए जाते हैं, बस क्या है फिर आगे। इसके बाद जैसलमेर प्रजा मंडल बहुत दूर जवाहर दोस्तों, जवाहर दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य के लिए दोस्तों, स्वास्थ्य दुआ करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू दिवस मनाया जाता है। सागर में गोपाल 3 पुस्तकें लिखी थी, 2 बच्चे को बताया जिसमें गुंडाराज रघुनाथ सिंह की मुकदमा और जिस देश के दीवाने दोस्तों, इसमें से एक सबको बताया जिसमें गुंडाराज बच्चे को बताया, और कुछ किसी जा चुकी है, ये नहीं पूछी जाएगी क्या, देश के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये फेमस पुस्तक है दोस्तों, निकट भविष्य में बार-बार पूछी जाएगी, है ना। तो जैसलमेर का गुंडाराज होती है सागर गोपा जी, सागर गोपा को मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया गया था, जेल में आप सभी को पता है। वो मिट्टी का तेल है, उसको दोस्तों क्या कह सकते हैं, मीठा तेल नहीं कह सकते, मीठा तेल होता है ना, कहते हैं मीठा तेल है, ये तो खारा तेल है, ये मीठा तेल है, ये मिट्टी का तेल है ना, तो मीठा तेल, हां ठीक है, मीठा तेल देखिएगा। सागर गोपा देश के दीवाने है, जिसमें गुंडाराज पुस्तक लिखी और रघुनाथ सिंह का मुकदमा की पुस्तक लिखी, तीनों पुस्तकें हैं दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों पुस्तक, ठीक है। उसके बाद 1939 जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना शिवशंकर गोयल, अब यहां पे शिवशंकर गोयल आ गया भाई साहब, ठीक है, अध्यक्ष बने मदन लाल पुरोहित, लालचंद जोशी, जीवलाल कोटड़िया, प्रजा मंडल नहीं है, प्रजा परिषद है, परिषद बनी है, प्रजा मंडल आगे देखा भी 4 अप्रैल 1940 में सागर गोपा पर तेल छिड़कर मार दिया गया था, आप सभी को पता है बात, मिट्टी का तेल छिड़कर। और 1945 में जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना होती है और मीठालाल व्यास को अध्यक्ष बनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वेरी इंपॉर्टेंट, सर याद कैसे करें, अरे मिट्टी का तेल को याद रखना, मीठा तेल याद रखना है, सागर गोपा को मिट्टी का तेल छिड़के, सागर गोपा जैसलमेर से संबंधित है, ये तो बच्चे को पता है ना, उसको क्या मीठा तेल छिड़कर के खिलाया गया था, तो मीठालाल व्यास ठीक है अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद कुशलगढ़ प्रजा मंडल, हां दोस्तों देखिएगा, कुशलगढ़ प्रजा मंडल 1942 में भंवरलाल निगम है, कन्हैयालाल सेठिया है, अध्यक्ष बनाए जाते हैं, और पन्नालाल त्रिवेदी दोस्तों, पन्नालाल त्रिवेदी तो कन्हैयालाल सेठिया रखना, कुशल कन्हैयालाल गुरुजी यूट्यूब वाले कैसे के पकड़ लेते तुम पकड़ लेना ठीक है, और दोस्तों पकड़ना कैसे के पकड़ना। डूंगरपुर प्रजा मंडल 26 जनवरी 1944 है, डूंगरपुर प्रजा मंडल 26 जनवरी 1944 में है, तो 44 डूंगरपुर दोस्तों मैंने कहा आपको प्राचीन काल में याद कराया था, चार कैसे लिखते हैं, ये डूंगर नहीं बनता, आपको लग रहा है डूंगर, हां डूंगर के पीछे समानता होती है, 44 चार बना दो, तो डूंगर तो होती है, हां डूंगर ना डूंगर में 44 है ना, तो 44 ऐसे डूंगर की छोटी ऐसे होती है, हां भोगीलाल पांड्या सबको डूंगर से संबंधित ये दोस्तों दिखाए जाते हैं, शिवराज कोटड़िया हरिदेव जोशी जाते हैं, यहां पे गोली सिंह उपाध्याय जाते हैं, और सेवा समिति स्थापना है, तो इसके अंदर जाकर 44 होता है, और भोगीलाल पांड्या दिखाए जाते हैं, जो कि बच्चे को पता है, अब गोविंद के बारे में उनका टाइम लगेगा, ठीक है, तो भोगीलाल पांड्या अब भोगीलाल पांड्या आदिवासी छात्रावास की स्थापना करते हैं, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा देखो, अब डूंगर भोगीलाल पांड्या का बांसवाड़ा, तो बांस एक बात यंत्र होता है, भूप वाद्य यंत्र होता है दोस्तों, तो आज से याद रखना कि भूप वाद्य यंत्र है वो किससे बनता है, बांस से बनता है, ठीक है। तो बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ जो है उसको क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है दोस्तों, अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ जो है अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है, अध्यक्ष है। विनोद चंद्र है, विनोद चंद्र जो है उनको दोस्तों विनोद चंद्र भी इसी प्रजा मंडल आंदोलन से संबंधित है ना, विनोद चंद्र भूप कौन बजाता है, ये भूप जो है बांस की भूप है वो विनोद बजाता है, तो विनोद को देख ना, विनोद जो है देख दोस्तों, तो जो बांस की भूप है वो कौन बजाता है, विनोद बजाता है ना, तो विनोद अध्यक्ष है ना, यहां पे विनोद ही हुआ ना मेन कैरेक्टर, तो वो अध्यक्ष बनेगा। फिर इसके बाद धूल जीराबाई है, मणिशंकर है, चिमनलाल है, शांति सेवा कुटीर है, सर्वोदय पत्रिका है, ये बहुत प्राचीन काल में बड़ा चुका मसला। और प्रताप प्रजा मंडल 1946 में होता है, तो प्रताप दोस्तों प्रताप जो है चुन्नी में बटन में रखा, तो अमरलाल पांडे दोस्तों एक से की प्रताप जो है वो अमर प्रदेश का पीते थे, अभी तो लड़ते थे ना, चुनाव नहीं खाते थे ना, लेकिन प्रताप सीधा अमरलाल और वैसे ध्यान रखना दोस्तों, अमरलाल तो जो अध्यक्ष बनाए और चुन्नीलाल भी दोस्तों ना, गीत 50 में दोस्तों ना, तो ये देश वो गीत आते हैं मालूम पता हल्दी में कि ये धरती पर गाना ये गीत गाया जाता था, और दोस्तों चुन्नी में परफ्यूम लगा के परफ्यूम अमर प्रदेश होता है, तब तो लगाते हैं अच्छी बात है ना, तो प्रताप जो है चुन्नी में परफ्यूम लगा के अमर प्रदेश का परफ्यूम है, तो प्रताप जो है चुन्नी में अमर प्रदेश का परफ्यूम लगा के गीत गाते थे दोस्तों, मुझे पूरे तरीके से याद करना ठीक है। गीत 50 की स्थापना चुन्नीलाल ने करी, और ये दोस्तों प्रजा मंडल आंदोलन से संबंधित है, किसे प्रताप आंदोलन, ठीक है। ये बात है। अब जलवार देखो सबसे लास्ट में हमने साहित्य संध्या पढ़ी, तो साहित्य संध्या सबसे लास्ट में किसके साथ जलवार क्यों, क्योंकि स्थापना 1938 में बताओ तो सबसे लास्ट नहीं होगा, तो साहित्य संध्या सबसे लास्ट में किसके साथ जलवार के साथ, प्रजा मंडल सबसे लास्ट में कौन सा जलवार आएगा 1944 में, तो मांगे और जलवार नवीन कैसे बनी, कैसे नवीन कैसे था, तो बनी कैसे दोस्तों, मांगे बनाई थी अंग्रेजी से, मांगे तो मांगीलाल ठीक है, मांगीलाल को देश बनाया गया था, कन्हैयालाल मित्तल है, मदन गोपाल है, मकबूल है, हां उन्होंने कहा मकबूल है सबसे नवीन है, सबसे छोटी है, कबूल है क्या, बिल्कुल कबूल है, मतलाल है, तनसुखलाल है, वही तनसुखलाल नहीं वाले, क्योंकि देखो जलवार बूंदी कोटा सारे पड़ते, तो तनसुखलाल लिया गया है, बूंदी में था ठीक है, और रामनिवास शर्मा भी है, और सारा पत्रिका यहां से निकल गई थी, जलवार प्रजा मंडल 1946 देखो आजादी से 1 साल पहले जलवार प्रजा मंडल। तो ये थे प्रजा मंडल के सभी आंदोलन, इससे बाद क्वेश्चन नहीं जाएगा, और आएगा भी 2 क्वेश्चन यहां से, कम से कम 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, लेकिन मैं पेपर में डालूंगा है ना। अब एक शॉर्ट वीडियो में मैं डालूंगा जब आग फाइल करेगा ना, तो वो हम डालेंगे, तो दोस्तों क्या कहने वाला था मैं, अपने दोस्तों को ज्वाइन करा देना, जिन तारीख में नहीं हुआ वापस तैयारी में लग जाना दोस्तों, डेडिकेशन के साथ लग जाना, वक्त पता नहीं कब से 40 साल का देख लो, भर्ती आई नहीं, बच्चे पढ़ाई शुरू करें, इससे एग्जाम की थी, ऐसा करता किसी में चलो 40 के मामले में तो ना पता नहीं, अभी तो करवाया जैसे इंटरव्यू नहीं करवाते नहीं है, हम बहुत टाइम देते हैं, जैसे मैं आपके करूं, अगर आप पता नहीं लग जाए ना तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारा टाइम बच जाएगा, मान के चलिए मतलब